दोस्तों, प्यार शब्द सुनते ही हमारे जहन में बॉलीवुड फिल्मों में दिखाए गए प्यार पर बने गाने, शायरों द्वारा लिखी गई बेइंतहा मोहब्बत की शायरियाँ और शायद आपके जिंदगी में मौजूद वो खास शख्स जहन में आते होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है और कोई इसे चाहे कितना भी शब्दों में बयां करने की कोशिश करे, इस अद्भुत एहसास को समझने के लिए इसे अनुभव करना जरूरी है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे अगर प्यार एक अलौकिक एहसास है तो वहीं उस प्यार का किसी कारणवश अधूरा रहना एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमें किताबों और फिल्मों में जो दिल टूटने पर बातें बताई जाती हैं, क्या वाकई वो इतनी भयानक होती हैं? क्या सच में अपने प्यार को भुलाना नामुमकिन होता है, या फिर इंसानों के मन में बनाई गई कोई काल्पनिक चीज है ये? और आज के इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में साइंस का दिल टूटने के बारे में क्या कहना है? अगर आपको भी कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एवरी हार्ट वॉज मेड टू बी ब्रोकन, मशहूर प्ले राइटर और पोएट ऑस्कर वाइल्ड की कही ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि खुदा ने हर इंसान का दिल टूटने के लिए ही बनाया है। और ये सच भी है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसका दिल कभी नहीं टूटा होगा। अगर आपका भी कभी जिंदगी में दिल टूटा होगा तो आप जानते होंगे कि अनुभव हमेशा के लिए आपके माइंड, बॉडी और सोल पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है दोस्तों। और दिल टूटना एक ऐसी चीज है जिसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकता है। खासकर जब भी कोई इंसान किसी पर इमोशनली और फाइनेंशियली निर्भर होता है और वो इंसान उसे छोड़कर चला जाए तो जिंदगी मानो थम सी जाती है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी किसी को पूरी तरह से ट्रस्ट किया होगा और उस ट्रस्ट के बदले में आपको धोखा मिला होगा, तो आपका दिल बिल्कुल चकनाचूर हो गया होगा। वैसे सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही नहीं, किसी फैमिली मेंबर या फिर कोई हमारा चाहने वाला भी हमें छोड़कर चला जाए तो हमारा हार्ट ब्रेक हो जाता है। हार्ट ब्रेक चाहे एक तरफा प्यार के कारण हुआ हो या फिर आपकी किस्मत की लकीरों के चलते, उसका दर्द ना सिर्फ आपके दिमाग पर असर करता है लेकिन शारीरिक स्तर पर भी आपको इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। क्योंकि हम सब इस बात से तो वाकिफ हैं ही कि हमारी मेंटल हेल्थ का सीधा कनेक्शन हमारे फिजिकल हेल्थ से है। इनफैक्ट एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि हमारे ब्रेन का जो हिस्सा फिजिकल पेन के वक्त एक्टिवेट हो जाता है, वही हिस्सा इमोशनल पेन के दौरान भी एक्टिवेट होता है। शायद इसीलिए जब हार्ट ब्रेक होता है, जो कि एक तरह का इमोशनल पेन ही है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने दिल में ही छुरा मार दिया। तो अब हम ये बात जानते हैं कि इमोशनल पेन और फिजिकल पेन में ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट हम फिजिकल घाव को तो मेडिसिन या पेन किलर्स की मदद से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल घाव को ठीक करना बिल्कुल भी आसान नहीं है दोस्तों। ये तो रिसर्च के सामने आई हुई कंक्लूजन की बात। अब आइए जानते हैं कि साइंस का हार्ट ब्रेक के बारे में क्या कहना है। साइंटिस्ट की माने तो हार्ट ब्रेक होने पर इंसान में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और उसकी क्वांटिटी इंसान के ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज होने लगती है। और ये वही हार्मोन है जो फाइट का रिस्पॉन्स देता है और फिर डिप्रेशन और फियर वाले इमोशंस को ट्रिगर करता है। इससे होता ये है कि हमारे मूड को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाले सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्राइन और गाबा जैसे अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और हम और ज्यादा डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं। दोस्तों, हमने ये तो सुना ही है कि प्यार एक प्रकार का नशा है, और ये बात तो अमेरिका के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने साबित भी कर दी। एक्चुअली उन्होंने रिलेशनशिप में दिल टूटे हुए लोगों के ब्रेन का स्कैन किया था और फिर ये बात साबित की कि दिल टूटने वाले लोगों के दिमाग पर जो असर हुआ था वो ठीक बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि कोई नशा करने वाला आदमी जब नशे को छोड़ने की कोशिश करता है तब उसे भी कुछ ऐसा ही अनुभव होता है। वैसे देखा जाए तो दिल टूटने वाले इंसान का हाल तो नशे छोड़ने वाले आदमी से भी और बुरा होता है, क्योंकि कम से कम नशा करने वाले आदमी को तो पहले से ही पता होता है कि नशा छोड़ने के बाद उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर यह असर होगा, जबकि दिल टूटने वाले इंसान तो पहले प्यार के नशे में इतने खोए रहते हैं कि उसको उसका अंजाम पता ही नहीं होता। और अगर हम हमारे देश के कल्चर की बात करें, कुछ लोग दिल टूटने का दर्द बिल्कुल भी नहीं सह पाते और इस चक्कर में अपनी जान भी दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देशों के लोगों के दिल लोहे के बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमारे कल्चर में हमेशा से ही रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है और हमें रिश्ते उम्र भर होने के किस्से हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, ऐसे में हम बाकी कल्चर्स की तुलना में ज्यादा इमोशनल होते हैं। खैर, अंतर चाहे जो भी हो,
ये बात तो दुनिया के सभी लोगों के लिए लागू है कि दिल टूटना सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हमारी अपनी जिंदगी पर पकड़ छूटती जाएगी और फिर खुद को वापस संभालना नामुमकिन हो जाएगा। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि हम हार्ट ब्रेक से मूव ऑन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मूव ऑन करने के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि अब वो शख्स की जगह आपकी जिंदगी में पहले जैसी नहीं है, या फिर वो इंसान अब आपकी जिंदगी में नहीं है। और साथ ही अपने आप को ये बात भी याद दिलाना जरूरी है कि सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ है ऐसा, ये चीज बहुत ही नॉर्मल है और कई लोगों के साथ होती है। आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि चाहे वो कितना भी खास इंसान हो या फिर आपके खुद के माता पिता ही हो, पूरी जिंदगी आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। आप खुद एक दिन अपने इस जीवन को छोड़कर जाने वाले हैं और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। अक्सर ये देखा गया है कि दिल टूटने के बाद लोग सामने वाले इंसान पर गुस्सा या उन्हें दोष देते रहते हैं, लेकिन अगर आप दिल टूटने के दुख से उभरना चाहते हैं तो सबसे पहले इन नेगेटिव फीलिंग्स को खत्म करना होगा। दूसरों को भला बुरा कहने के बजाय उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिंदगी में वही इंसान खुश रह सकता है जिसे दूसरों को माफ करना आता है। इसके अलावा आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स ऐसे वक्त में आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम होते हैं, इसलिए आपको मूव ऑन करने के लिए उनकी मदद लेनी चाहिए और खुलकर अपना दर्द बांटना चाहिए, क्योंकि कई स्टडीज ने इस ओर इशारा किया है कि जब आप अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम के सामने खुलकर अपने दिल की बात रखते हो तो स्ट्रेस हार्मोन का बिल्डअप होना कम होता है। ये सब शुरू में काफी डिफिकल्ट लग सकता है और कभी कभी बीच रास्ते में आकर भी आप वापस हार मान सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है कि आपको रुकना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। इसमें कोई शक नहीं है कि हार्ट ब्रेक एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और हर एक अनुभव हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो अगर आपका भी कभी किसी ने दिल तोड़ा है तो मायूस होने की बजाय उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझकर जिंदगी में आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।